पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 3,980 लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में कोरोना से होने वाली हर चौथी मौत भारत में हो रही है। कोरोना के नए मामले और मौतों के ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। कोरोना के ये आंकड़े रोजाना ही एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में एक चिंता वाली बात यह भी है कि कोरोना के नए मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें पिछले दिनों में जो टेस्ट हुआ है वो कम है और मामले और मौतें ज्यादा। मंगलवार को लगभग 15 लाख कोरोना टेस्ट हुए, सोमवार को 16.5 लाख, वहीं पिछले सप्ताह 30 अप्रैल को कोरोना टेस्ट के लिए 19.5 लाख सैंपल लिए गए थे। तब भी इतने कोरोना संक्रमण के मामले नहीं आए थे जितना पिछले 24 घंटे में आए हैं। देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कर्नाटक और केरल में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में तो कोरोना कहर बरपा ही रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में सभी के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कोरोना की इस सेकेंड वेव का पीक कब आएगा और कब इसके मामलों में गिरावट आएगी। इसी को लेकर केंद्र सरकार के मैथमेटिकल मॉडल एक्सपर्ट प्रोफेसर विद्यासागर ने स्पष्ट किया है कि मई के दूसरे सप्ताह के बाद कोरोना के केसेस में कमी आएगी, मामलों में गिरावट होगी, लेकिन संभवतः कोविड के पीक की तारीख 7 मई हो सकती है। जब कोरोना अपने चरम पर होगा, केसेस की संख्या काफी बढ़ सकती है। 7 मई से 10 मई तक केसेस और भी बढ़ सकते हैं, पर 10 मई के बाद धीरे धीरे केसेस में कमी आ सकती है। इसके बारे में भी प्रोफेसर विद्यासागर ने बताया कि पिछले साल कोरोना की फर्स्ट वेव में कोरोना का उछाल धीमा था, तो कोरोना के मामलों में गिरावट में भी देरी लगी थी। मतलब कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे थे, इसीलिए मामले कम होने की रफ्तार भी धीमी थी। लेकिन इस बार सेकेंड वेव में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया है। कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और उतनी ही तेजी से ये नीचे आएंगे। प्रोफेसर विद्यासागर का गणितीय मॉडल के एक अनुमान के हिसाब से ये मानना है कि कोरोना के मामले भी तेजी से गिरेंगे। मई के अंत तक अनुमानतः केसेस गिरकर 1.2 लाख तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये स्थिति हर राज्य के लिए अलग हो सकती है। महाराष्ट्र में सबसे पहले दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले कोरोना का पीक महाराष्ट्र में आएगा और सबसे पहले कोरोना के आंकड़े भी महाराष्ट्र में तेजी से कम होंगे। वहीं दूसरे राज्यों में भी संभवतः यही स्थिति होगी।